प्यारे बच्चों, कैसे आप। चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है हमारा, और 10th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर करंट फ्लो होती है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो उससे संबंधित हमारे कुछ नियम हो गए थे। मैक्सवेल उससे संबंधित आज जो हम पढ़ रहे हैं कुछ नियम आते हैं कि जब किसी परिपथ के अंदर करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसकी डायरेक्शन को हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पेच का नियम। किसका नियम? पेच का नियम। विद्युत धारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये नियम आता है पहले। इस नियम को हम क्या कहते हैं? पेच का नियम से मतलब क्या है हमारा? पेचकस। मान लीजिए हम अपने हाथ में किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़े। मान लीजिए ये कोई पेचकस है, इसका नीचे वाला क्या हो गया? हैंडल हो गया। इसमें जिससे पकड़ते हैं हत्था हो गया ये वाला। अब मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया, पेचकस को ऐसे तो पकड़ते हैं। तो अब अगर मैं इस पेचकस को ऐसे घुमाऊं, ऐसे पेच कसेंगे नीचे की ओर तो पेच को कसते हैं। तो जो पेचकस की टोप है, जो पेचकस की टोप है, ऊपर वाली टोप, ये बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। पेचकस की टोप बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी तथा मेरी उंगलियां, जो ये उंगलियां घूम रही हैं, उंगलियां, हमारी उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हमारी उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जिनकी दिशा पहले वाली स्थिति से बाद वाली स्थिति में होगी। जहां से स्टार्ट किया, यहां से चलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं और कहां तक जाएंगी? जहां तक आप उसे लेके जा रहे हैं, पेचकस को घुमा रहे हैं, वहां तक हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होकर जाए। क्लियर हो गया? दक्षिणावर्ती पेच का नियम। नेक्स्ट दूसरा आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम क्या कहता है? अंगूठे का नियम कहता है कि यदि हम किसी चालक छड़ को, यदि हम किसी चालक छड़ को अपने हाथ से इस प्रकार पकड़े, दिखाई दे रहा है, अपने हाथ से इस प्रकार पकड़े, ये पकड़ लिया हमने इसे, तो हमारा जो थंब है अंगूठा, ये बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? बहने वाली धारा को प्रदर्शित करेगा तथा हमारी उंगलियां, ये मेरी उंगलियां हैं इसके चारों ओर, ये हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यदि हम अपने हाथ से किसी चालक छड़ को इस प्रकार पकड़े तो हमारा अंगूठा, अंगूठे की दिशा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी तथा हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे आता है, ये होगा हमारा कौन सा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं तो है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है भाई? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ये दिखाई दे रहा है, ये यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं तो हमारा अंगूठा, तो हमारा अंगूठा, तो हमारा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। हमारा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। हमारी हथेली, ये परपेंडिकुलर हो गया हथेली के, हमारी हथेली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करेगी।
तथा हमारी उंगलियां बिंदु P की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। क्लियर? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा दायां हाथ इस प्रकार हो, हमारी उंगलियां, बड़ी वाली उंगलियां बिंदु P की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, हमारा अंगूठा बहने वाली धारा को प्रदर्शित करेगा, तब चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हमारी हथेली के लंबवत होगी। क्लियर? ये 3 नियम थे हमारे चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से संबंधित। जब किसी परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। क्लियर हो गई बात? ये 3 नियम थे हमारे। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।